भस्मासुर की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक राक्षस था भस्मासुर। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उससे कहा, वर मांगो हे राक्षस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भस्मासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी बात सुनकर बिना विचार किए वरदान दे दिया, क्योंकि वे भोलेनाथ थे, भोले भाले और सीधे सच्चे। जैसे ही भस्मासुर को ये शक्ति मिली, उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों न भगवान शिव की ही परीक्षा ली जाए। उसने शिवजी के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। अब शिवजी को अपने ही दिए वरदान से संकट में पड़ना पड़ा। वे भागे और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ा। पूरा ब्रह्मांड हिल उठा, देवता भयभीत हो गए। कोई नहीं जानता था कि इस संकट से भगवान शिव को कैसे बचाया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर उस रूप पर मोहित हो गया। मोहिनी ने उसे कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो और हर कदम की नकल करो। भस्मासुर तैयार हो गया। नृत्य के दौरान मोहिनी ने धीरे धीरे ऐसे भाव किए कि उसने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह वही भस्म हो गया। भगवान शिव संकट से मुक्त हुए और देवताओं ने विष्णु जी की प्रशंसा की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए और घमंड का अंत निश्चित है। कथा का संदेश। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, बड़े ही सरल और दयालु भी हैं। लेकिन जो उनके वरदान का दुरुपयोग करता है, उसका विनाश निश्चित है। भस्मासुर का अंत ये दिखाता है कि घमंड, चाहे वह कितनी भी शक्ति क्यों न पाले, अंततः अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाता है।